आज का हमारा टॉपिक था हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हिस्टोलॉजी पढ़ रहे थे अपन, मतलब लेयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो हमारी डाइजेस्टिव जीआईटी ट्रैक्ट थी उसकी कितनी लेयर होती है, किस तरह से वो अरेंज होती है, वो सारी चीजें हम पढ़ रहे थे, राइट। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे लेयर के बारे में, है ना। लेयर्स ऑफ जीआईटी, या फिर अपन इसको कह सकते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ जीआईटी, ठीक है। मतलब टिश्यू लेवल से अपन स्टडी कर रहे हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि उसमें कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं, किस तरह से वो होती है अरेंज, सबसे पहले कौन सी होती है, सबसे बाद में कौन सी होती है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अरे पढ़ चुके हैं ना। कल क्या पढ़ा है आप लोगों ने, यही पढ़ा है ना। कितनी लेयर होती है जीआईटी की? 4 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर सिरोसा, सिरोसा या फाइब्रोसा, वेरी गुड। म्यूकोजा के बाहर वाली लेयर सब म्यूकोजा, उसके बाद मस्कुलरिस। म्यूकोजा की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली लेयर एपिथेलियम, एपिथेलियम के बाद लेमिनिया प्रिया, है ना, लेमिना प्रोप्रिया, उसके बाद मस्कुलरिस। एक तो आपने अभी मस्कुलरिस बोला, एक अब मस्कुलर बोल रहे हैं। तो जो म्यूकोजा की मस्कुलरिस है, इसका दूसरा नाम क्या है? इंट्रामस्कुलरिस। और जो नॉर्मल मस्कुलरिस है उसका एक्स्ट्रा मस्कुलरिस, राइट। चलिए, ये 4 लेयर हमने पढ़ी जीआईटी की। उसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कौन सी लेयर को? म्यूकोजा वाले लेयर को, राइट। जो म्यूकोजा वाली लेयर थी, देखो जो नहीं आए हैं पहले एक बार मुझे अटेंडेंस कर दे, 1 2 लास्ट क्लास में जो नहीं आए थे, क्योंकि उनको समझ में आएगा भी नहीं। कल नहीं आए थे आप, वेरी गुड, कोई बात नहीं। देखो आपको दोबारा से मैं क्लियर कर दूं कि हमारा टॉपिक चल रहा है जीआईटी की जो लेयर होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो किस तरह से बना होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम हैं, हमारे ऊपर सबसे पहले हम बनियान को पहनते हैं, उसके ऊपर हमने शर्ट पहनी हुई है, जब सर्दी आती है तो स्वेटर भी पहन लेते हैं, और उसके ऊपर हम जैकेट भी पहन लेते हैं। इसी तरह से हमारी जो जीआईटी है वो भी कवर रहती है 4 लेयरों से। सबसे अंदर जो होती है उसको बोलते हैं म्यूकोजा, उसके बाहर होती है सब म्यूकोजा, उसके बाहर जो होती है उसको बोलते हैं मस्कुलरिस, और जो सबसे बाहर होती है उसको बोलते हैं सिरोसा या फाइब्रोसा। ऐसे 4 लेयर होती है, ओके। ये 4 लेयर जो है, इनमें सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया था म्यूकोजा के बारे में, ठीक है। सबसे अंदर वाली कौन सी थी? म्यूकोजा। जो म्यूकोजा है इसके बारे में हम भली भांति जान चुके थे कि जो म्यूकोजा होती है इसकी खुद की 3 लेयर पाई जाती है। एक होती है सबसे पहली वाली, क्या बोलते हैं? एपिथेलियल लाइन। एपिथेलियल लाइन जो होती है, इसकी एक खास बात यह है कि इसमें जो है क्या पाए जाते हैं? इसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी जीआईटी की ल्यूमेन है, इसमें म्यूकस को सेक्रेट करते हैं, ठीक है। ये अपने जूसेस को इसमें सेक्रेट करते हैं। आया समझ में? आया समझ में? नहीं आया समझ में? आ गया ना इतना समझ में? ये हमारी एपिथेलियल लाइन की कुछ खास बात थी। इसकी हमने ये भी पढ़ा था कि ये 2 लाइनिंग होती है एपिथेलियम की, एक होती है स्क्वायमस और एक होती है कॉलमनर। जो स्क्वायमस होती है वो तो होती है ऊपर वाले पार्ट में, माउथ, फेरिंग्स और अपर इसोफेगस। और जो सीलेटेड होती है वो, सॉरी, जो कॉलमनर होती है वो लोअर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और अपर पार्ट ऑफ रेक्टम। इन सब में कौन सी पाई जाती है? कॉलमनर, ठीक है। इस तरह से हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। एक चीज बच गई थी इस म्यूकोजा में, कि इसका जो ये लाइनिंग है इसमें पाए जाते हैं ग्लैंड्स। क्या पाए जाते हैं? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि अपना इसके अंदर म्यूकस बनेगा, इसके अंदर म्यूकस बनेगा। ये म्यूकस जो है यहाँ पे सेक्रेट कर दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे सेक्रेट होगा? इधर आ जाएगा। ये है हमारी जीआईटी की ल्यूमेन। ये जो पाइप वाली संरचना है, इसके बाहर ये हमारी सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है? म्यूकोजा। और इसके नीचे क्या पाए जाते हैं? ग्लैंड्स, ओके। ये तो हो गई एपिथेलियल वाली लाइन। एपिथेलियम किसकी? म्यूकोजा की। उसके नीचे, इसके नीचे कौन सी पाई जाएगी? एपिथेलियम के नीचे कौन सी होती है? लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना, इधर मैं लिख दे रहा हूं, लेमिना प्रोप्रिया।
ये लेमाइना प्रोप्रिया है और इसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसमें पाए जाते हैं लिम्फ नोड्स। पढ़ा था क्या? इस वाली लेयर में पाए जाते हैं लिम्फ नोड। लेकिन एक चीज आपको बतानी थी कि जो हमने पेयर पैचेस का नाम सुना था, नाम पढ़ा था ना पेयर पैचेस, वो पेयर पैचेस इनको नहीं कहते हैं अपन, ये एक सिंगल लेयर होती है। मतलब पेयर पैचेस का मतलब होता है लिम्फ नोड का ग्रुप। ठीक है, लिम्फ नोड क्या होते हैं? लिम्फ नोड सिंपल हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम का एक फिल्टर लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक छोटी सी गांठ जैसी संरचना होती है, उसको अपन बोलते हैं लिम्फ नोड। ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो है लिम्फ नोड यहाँ पर सिंगल लेयर में पाए जाते हैं, मतलब एक जो है इस लेयर में सिचुएटेड होते हैं। अंडरस्टैंड? कौन सी लेयर में? लेमाइना प्रोप्रिया में। अंडरस्टैंड? इतना क्लियर है? अच्छा, ये लेयर हो गई, इसके नीचे लिम्फ नोड्स हो गए। उसके बाद में मुझे बताइए इसके नीचे कौन सी लेयर आएगी? एपिथेलियम हो गई, लेमाइना प्रोप्रिया हो गई, उसके नीचे कौन सी आएगी? ये वाली लेयर हो गई हमारी मस्क्यूलर। ये कौन सी मस्क्यूलर है? इंटरना मस्क्यूलर है, क्योंकि यहां तक ये वाली लेयर अपन पढ़ रहे हैं म्यूकोजा। अंडरस्टैंड? ये म्यूकोजा है, म्यूकोजा की सबसे ऊपर वाली लेयर एपिथेलियम, दूसरी हो गई लेमाइना प्रोप्रिया, तीसरी हो गई मस्क्यूलर लेयर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि जब ये वाली जो मस्क्यूलर लेयर है, अंदर वाली मस्क्यूलर लेयर, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ज्यूसेस निकलते हैं। वो देखो कैसे निकलते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसका मतलब ये सारी की सारी इससे जुड़ी हुई है, एक ही है ये। ठीक है, ये अपन ने दूर दूर लिखी है ताकि समझ सके। अंडरस्टैंड? एक साथ में जब ये ऐसे पिचकेगी तो इसका मतलब ये सारे के सारे आपस में पिचकेंगे। तो ये जब पिचकेंगे, इनके अंदर क्या भरा पड़ा है? म्यूकस, या फिर इसके अंदर ऐसा मान लो जूसेस भरे पड़े हैं। तो जैसे ये पिचकेंगे, इनसे जूस कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा। कहने का मतलब पाइप में आ जाएगा, हमारी जीआईटी की जो ल्यूमेन है इसमें सारा जूस आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब इसका काम क्या हो गया? जूसेस को सेक्रेट करना। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आ गया? ये चीज हम पढ़ चुके थे कल की क्लास में, है ना? पढ़ लिए थे ना? उसके बाद में हमने पढ़ना था मस्क्यूलर्स हो गई, म्यूकोजा मतलब कंप्लीट पूरी हो चुकी है हमारी। उसके बाद में हमारी दूसरी लेयर का नाम है सब म्यूकोजा। क्या नाम है? सब म्यूकोजा। क्या नाम है? सब। हाँ? किसमें पढ़ाना है? एक सेकेंड, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर, जो आप इसकी म्यूकोजा की 3 लेयर्स हैं, इसमें से 2 लेयर्स आप बता रहे हैं और एक लेयर का हेडिंग होगा पर सुनना है। ठीक है, बस। अच्छा, किस दुनिया में है आप? सर, इस दुनिया में। ये देखो, सबसे ऊपर वाली एपिथेलियम, ये वाली लेमिना प्रोप्रिया और ये वाली मस्कुलरिस। हो गए ना 3? हमारी म्यूकोजा खत्म हो गई। उसके बाद में कौन सी आएगी? सब म्यूकोजा। देखो सब म्यूकोजा, ये 3 लेयर किसकी है? ये तो हो गई म्यूकोजा। ठीक है, ये एक लेयर हो गई। जीआईटी की 4 लेयर जो होती है उनकी ये एक लेयर है। इस एक लेयर में 3 लेयर है, वो अलग बात है, लेकिन हमने क्या पढ़ना है? अब ये एक ही लेयर है। ओके, अब हम एक लेयर हो चुकी है, अब हम दूसरी लेयर की बात करें तो यहां पे होती है हमारी दूसरी लेयर। अंडरस्टैंड जी? कुछ बोल रहे थे आप? यहां पे होती है हमारी दूसरी लेयर। अंडरस्टैंड? देखो इस लेयर में हमने पढ़ा है कि इसमें लिम्फ नोड पाए जाते हैं। पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें लिम्फ नोड पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे सिंगल लेयर में सिचुएटेड है लिम्फ नोड, यहां पे भी होंगे लिम्फ नोड, लेकिन कैसे? ग्रुप में होंगे। कैसे होंगे? ग्रुप में होंगे। क्या है ये? लिम्फ नोड है। क्या है? लिम्फ नोड है, लेकिन ये ग्रुप में है, इसीलिए इनको बोल देते हैं अपन पेयर पैचेस। ठीक है, तो इनको अपन क्या बोल देते हैं? पेयर पैचेस। ठीक है, तो ये जो ग्रुप में इसमें पाए जाएंगे वो होते हैं पेयर पैचेस, और यही इसका काम होता है कि ये क्या करती है, ये जो लेयर होती है हमारी सब म्यूकोजा वाली, ये जब कांटेक्ट करती है, सॉरी, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पेयर पैचेस पाए जाते हैं। और जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो वो सबसे पहले कहां जाएगा? वो जीआईटी में आया, इधर आएगा। ठीक है, जब वो डैमेज करने की कोशिश करेगा तो ये जो पेयर पैचेस होते हैं, जो लिम्फ नोड होते हैं, इनके पास वो चला जाता है और ये लिम्फ नोड उसको क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, है ना? जो हमने साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया का नाम सुना था, पढ़ा है?
टाइफाइड जिससे होता है, वो जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड बीमारी करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो यहीं पे इसी को डैमेज कर देता है। मतलब जब इनकी लड़ाई होती है आपस में तो ये जो है उनको उसको बीट नहीं कर पाते और ये डैमेज हो जाते हैं पेयर पैचेस जो है, और हमें बीमारी हो जाती है जिसका नाम देते हैं अपन क्या, टाइफाइड देते हैं। ठीक है, और जो एक बीमारी और है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 2 लेयर आपको समझ में आ गई क्या? 2 लेयर के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल चुकी है। उसके बाद में तीसरी लेयर का नाम बताएं मुझे। तीसरी लेयर का नाम क्या है? मस्क्यूलर। देखो मस्क्यूलर हम यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस मस्क्यूलर का नाम क्या है? ये इंटरना वाली मस्क्यूलर से, ठीक है, क्योंकि ये किसकी मस्क्यूलर है? म्यूकोजा की मस्क्यूलर है। अब हम कौन सी मस्क्यूलर पढ़ रहे हैं? म्यूकोजा, उसके बाद में सब म्यूकोजा, उसके बाद वाली लेयर पढ़ रहे हैं, मतलब इसके नीचे आएगी वो। ठीक है, तो ये किसके नीचे आएगी? इसके नीचे आएगी। यहां पे बना दें? ये लो मैंने बना दिया यहाँ पे मस्क्यूलर इस लेयर को भी। ओके, चलिए देखो मस्क्यूलर इस लेयर जो होती है वो इसके नीचे होती है, और इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो हमारी जीआईटी है ना, जीआईटी का मतलब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से कहां तक होता है? एनस तक। वहां से ये 2 तरह की मसल्स पाई जाती हैं हमारी, किसमें? जीआईटी में। कितने तरह की मसल्स पाई जाती हैं? 2 तरह की। तो मसल्स मुझे बताओ कितने टाइप की होती हैं वैसे? मसल्स के टाइप पढ़े हैं क्या आपने? देखो सिंपल बता देता हूं, एक होती हैं स्मूथ मसल्स, दूसरी होती हैं स्केलेटल मसल्स। कौन कौन सी? स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल्स। टोटल टाइप 3 होते हैं। एक होती है कार्डियक मसल। देखो ये उनके सिचुएशन के आधार पर होती है। एक होती है कार्डियक मसल जो हार्ट पर पाई जाए, कार्डियक सिस्टम पर जो पाई जाती है वो कार्डियक मसल्स कहलाती है। दूसरी हमारी स्केलेटल मसल्स जो हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई है, जितनी भी हड्डियां हैं हमारी बॉडी के अंदर उन सबसे जितनी भी मसल्स जुड़ी हुई है वो कहलाती है स्केलेटल मसल्स। क्या कहलाती है? स्केलेटल मसल्स। और तीसरी आती है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का मतलब जो मसल्स हमारी स्मूथ ऑर्गन से जुड़ी हुई है, जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो स्मूथ ऑर्गन्स हैं उनके साथ जुड़ी हुई मसल्स कहलाती है स्मूथ मसल्स। आया समझ में? तो इस तरह से हमारी मसल्स होती हैं। जो हमारी मसल है यहां पर जो जीआईटी है इसमें दोनों तरह की मसल्स पाई जाती है, एक तो स्मूथ और दूसरी कार्डियक, सॉरी कार्डियक नहीं, स्केलेटल। स्मूथ और स्केलेटल देखो कहां कहां पे पाई जाती है वो ध्यान रखेंगे, वो अपन पढ़ेंगे। चौक में ले लेता हूं, इनको मिटा दूं? यस सर। नो नीड ना, कंफ्यूजन तो नहीं होगा बाद में? चलिए मिटा देता हूं, बाद में बना लेंगे, घर की सरकार है। देखो जो मसल है, म्यूकोजा लेयर की बात करें अपन, इसमें 2 तरह की मसल्स पाई जाती हैं। एक होती है स्केलेटल, ऐसे समझ जाओगे ना? समझ जाओगे क्या? पूरा नाम लिखूं? स्केलेटल मसल, और दूसरी स्मूथ मसल। आज स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल कहां पे होगी और स्मूथ मसल कहां पे होगी? देखो जो हमारा माउथ है उसमें भी स्केलेटल मसल्स पाई जाएगी, फेरिंग्स में भी स्केलेटल मसल पाई जाएगी। ठीक है, माउथ के बाद में कौन आता है? फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के बाद में इसोफेगस आता है, लेकिन कौन सा इसोफेगस? अपर इसोफेगस, नॉट कंप्लीट। इसोफेगस जो है कंप्लीट इसोफेगस में नहीं आएगा, जो ऊपर वाला पार्ट है इसोफेगस का, सिर्फ उसमें कौन सी मसल होगी? स्केलेटल मसल होगी। बाकी नीचे कौन सी होगी? स्मूथ मसल होगी। ठीक है, उसके बाद में जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, वो भी किससे बना है? स्केलेटल मसल से। ये सारी बातें ऊपर से जा रही है, राइट है ना? चलिए एक बार थोड़ा सा और प्रयास कर देता हूं मैं तुम्हें समझाने के लिए। हम पढ़ क्या रहे हैं? मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर पढ़ रहे हैं। देखो मस्कुलर लेयर किससे बनी होती है? मसल से बनी होती है। मसल्स 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? सॉरी 3 टाइप की होती है, लेकिन हमें 2 टाइप पढ़ने हैं। हमारी जीआईटी में कितने टाइप की मसल्स पाई जाती है? 2 तरह की मसल्स। देखो स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती है जो कि हमारे स्केलेटल से जुड़ी है। ठीक है,
और स्मूथ मसल वो होती है जो हमारे स्मूथ ऑर्गन से जुड़ी होती है। अंडरस्टैंड। एक खास बात स्केलेटल मसल्स की ये है कि इस जो स्केलेटल मसल है वो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिनको हम मूवमेंट करवा सकते हैं, जबकि इसमें जो स्मूथ मसल होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, और अगर मैं नहीं चाहूं तो मैं नहीं लिखूंगा, राइट। ये मेरी इच्छा के अनुसार काम करती है। मेरा हैंड में मेरी स्केलेटल मसल है, क्योंकि हड्डियां हैं तो हड्डियों से जुड़ी हुई मसल स्केलेटल मसल, तो मेरे हैंड को जो मूवमेंट करवाएंगी वो मसल्स कौन सी होंगी? स्केलेटल। अब इनको मैं चाहूं तो काम करवा सकता हूं, चाहूं तो काम नहीं करवा सकता हूं। इसका मतलब ये क्या है? ऐच्छिक प्रकार की है, मतलब ये वॉलंटरी है, ये मेरे चाहने के अनुसार काम करेंगे, राइट। और जो स्मूथ मसल होती है उन पे हम काम नहीं करवा सकते, मतलब वो अपने आप काम करती हैं, हमारे ब्रेन उनको कंट्रोल करता है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। कहने का मतलब वो ऑटोमेटिक काम करती है। जैसे कि हमारा जो लिवर है, क्या आप उसको बोल सकते हो कि अभी खाने को पचाना है? अभी खाने को नहीं पचाना है। क्या आप अपने स्टमक को बोल सकते हो कि हमने छेना खाया है, इसको जल्दी जल्दी पचा दो? नहीं बोल सकते ना। क्या ऐसा बोल सकते हो आप अपनी इसोफेगस को कि फटाफट से काम करो ताकि मुझे और खाना भी खाना पड़े, खाना है ना? बोल सकते हैं क्या ऐसा? नहीं बोल सकते ना। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा अंदर का बॉडी का पोर्शन है उसमें जो ऑर्गन होते हैं, स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो स्मूथ प्रकार के होते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो जीआईटी है उसमें दो तरह की मसल्स होती है। एक तो मसल वो है जो हमारे कहने पर काम करती है, जो स्केलेटल प्रकार की होती है। कुछ मसल्स ऐसी होती है, मतलब कुछ पार्ट्स में ऐसी मसल होती है जो स्मूथ मसल होती है, जो हमारे कहने पे काम नहीं करेगी, जो अनैच्छिक प्रकार की होंगी। तो देखो, जो हमारे स्केलेटल मसल है वो कहां कहां पे पाई जाएगी? माउथ में। माउथ तुम चाहोगे तभी चबाओगे, ठीक है। अगर चाहो कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो क्या जबरदस्ती अपना मुंह चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि इसमें क्या है, कौन सी मसल है? स्केलेटल मसल है, ठीक है। उसके बाद में फेरिंक्स। फेरिंक्स जो होता है पीछे, वो किससे बना है? वो भी स्केलेटल मसल से बना है, ओके। उसके बाद में अपर इसोफेगस। इसोफेगस का जो अपर पार्ट है, नॉट नीचे का पार्ट, अपर पार्ट, वो भी किससे बना है? स्केलेटल मसल। अरे जब स्वॉलोइंग करते हैं तो यहां तक का मूवमेंट होता है ना, करके देखो, करके देखो, फील करके देखो। यहां पे ऐसे पकड़ो, अब स्वॉलो करो, ऐसा होता है ऊपर नीचे से कुछ? देखो यहाँ पे जो हमारा फेरिंक्स है, पीछे की तरफ कौन है? फेरिंक्स है, और इसोफेगस है। तो जो इसोफेगस और फेरिंक्स है, इसोफेगस का अपर पार्ट और फेरिंक्स, ये किससे बने हैं? स्केलेटल मसल से। क्यों? ताकि जब हम स्वॉलो करें तो ये हमारी हेल्प कर सके उसमें। बाकी उसके बाद में जो नीचे का पार्ट है, जैसे ये है हमारा क्या? इसोफेगस, ये हो गया स्टमक, राइट। तो जो यहां तक का पार्ट है, ये तो हो गया माउथ, है ना, ये हो गया फेरिंक्स, राइट, और ये पार्ट हो गया इसोफेगस। तो जब हम स्वॉलो करते हैं तो यहां से यहां तक का पार्ट मूवमेंट करता है, इसका मूवमेंट करना ही स्वॉलो करवाता है, ठीक है। अगर ये मूवमेंट नहीं करेगा तो हम स्वॉलो नहीं कर सकते, मतलब हम कोई भी खाना नहीं निगल सकते। तो इसका स्केलेटल का बना होना जरूरी है। तो ये किससे बना होता है? स्केलेटल मसल से बना होता है। अब आया समझ में? और लास्ट है हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। जो एनल वाला पार्ट होता है, लास्ट वाला पार्ट जीआईटी का, उसका जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो भी किससे बना होता है? स्केलेटल मसल से। जब टॉयलेट में जाते हैं तो उस टाइम में हमारे कंट्रोल में होता है ये सारा, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना या नहीं निकालना, वो सारी चीजें, तो वो भी किससे बना होता है? स्केलेटल मसल से बना होता है, राइट। उसके बाद में आता है स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल होती है वो कौन कौन से ऑर्गन्स में पाई जाती है? देखो, स्मूथ मसल्स पाई जाएंगी लोअर इसोफेगस, राइट। इसोफेगस के अपर पार्ट में कौन सी है? अपर पार्ट में कौन सी? स्केलेटल है। तो लोअर पार्ट में कौन होगी? स्मूथ होगी। उसके बाद में स्टमक, उसके बाद में कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन। आया बात समझ में? इन सब में कौन सी मसल्स पाई जाएगी? स्मूथ मसल्स होगी, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा कि ये जो मसल होती हैं ये किस तरह से अरेंज होती हैं हमारे इस जीआईटी के सिस्टम में। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना? आ रहा है क्या? इतना आ गया समझ में? मसल्स पाई जाती हैं, दो तरह की होती है। उसके बाद में देखो ये अरेंज किस तरह से होती है। जो मसल्स है हमारी, मान लीजिए ये एक मसल है, ये किस तरह से अरेंज होगी,
ठीक है। ये किस तरह से हमारी जीआईटी को बनाएगी, इसके दो अरेंजमेंट होते हैं, दो तरीके से अरेंज होती है ये। एक तो अगर किसी, ये मान लीजिए मसल्स का टुकड़ा है, ठीक है, अगर ये ऐसे खड़ा है, ठीक है, अगर ये ऐसे है तो इसका मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल है। लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं ना ऐसे खड़े को, लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं ना। अगर ये ऐसे हो तो ऑब्लिक, क्या बोलते हैं, ऑब्लिक। अगर ऐसे हो तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना। तो इस तरह से ये जो मसल होती है ना हमारी, ये दो तरह से अरेंज होती है। किस तरह से, कितनी तरह से अरेंज होती है, दो तरह से अरेंज होती है। एक तो होती है ऐसे, ठीक है, एक तो होती है ऐसे, इसका मतलब लॉन्गिट्यूडिनल। और अगर कोई मसल ऐसे अरेंज हो तो गोले में, तो सर्कुलर, क्या बोलेंगे, सर्कुलर। ऐसे गोले में अरेंज हो तो सर्कुलर। ये दो तरह से अरेंज होती है। देखो अंदर तो होती है सर्कुलर, ठीक है, और आ जाइए, बाहर होती है लॉन्गिट्यूडिनल। नहीं आया समझ में, नहीं आया। देखो ये मेरी शर्ट है, ठीक है, इस शर्ट में कुछ धागे तो ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल जमाए हुए हैं, कुछ धागे इस तरह से जमाए होंगे, ठीक है भाई, कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन में भी जमाए होंगे, तभी तो जाके एक कंप्लीट शर्ट बनाना। और हम भी क्या पढ़ रहे हैं, एक लेयर पढ़ रहे हैं। शर्ट भी एक क्या है, लेयर है, एक लेयर है ना। इसी तरह की लेयर कौन सी होती है, हमारी मस्कुलर लेयर होती है, जो हमारी जीआईटी को कवर करती है। तो ये जो जीआईटी की लेयर है, ये एक उससे नहीं बनती है, इसके दो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, दो पर्दे होते हैं इसके। कितने पर्दे होते हैं, दो। एक पर्दा नहीं होता है, दो पर्दे होते हैं। जो अंदर वाला पर्दा होता है वो तो कैसा है, वो तो ऐसा सर्कल होता है, मतलब इस तरह से उसमें फाइबर होते हैं, इस तरह से ऐसे सर्कल होता है वो। आई समझ में बात? मसल्स के जो फाइबर होते हैं वो राउंड सर्कल में होते हैं। आया समझ में? ऐसा मान लो जैसे अपन ने कोई कपड़ा बनाना है धागे से, ठीक है, तो अपन ने क्या लिया, ये रुमाल लिया, ठीक है, इस रुमाल को ऐसे बना दिया, ओके, ये जीआईटी की ल्यूमेन बन गई ना। अपन ने मान लीजिए इसके अंदर वाले पोर्शन में क्या किया, ऐसे धागों को सिल दिया इस तरह से। अगर अपन ऐसे धागों को सिलेंगे तो अंदर का पोर्शन कैसा हो जाएगा, राउंड सर्कल हो जाएगा। तो जो अंदर वाला पर्दा है, जैसे मान लो इसमें ये दो पर्दे हैं, राइट, जो अंदर वाला पर्दा है उसको तो सिल दिया किस तरह से, ऐसे राउंड राउंड सर्कल में, ठीक है, और जो बाहर वाला पर्दा है उसको ऐसे सिल दिया, ऐसे। आए समझ में? अब आ गया समझ में? अंदर वाला ऐसे राउंड और बाहर वाला ऐसे खड़ा हुआ, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल। आया समझ में? तो इस तरह से होता है कि अंदर वाले तो कैसा होता है, सर्कुलर, और बाहर वाली जो लेयर होती है मस्कल्स की वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल। और अंदर वाली कैसी होती है, सर्कुलर। आ रही है क्या समझ में तुम्हें? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ लिया करो कि ये चीज समझ में नहीं आई। अगर आप लोग पूछेंगे भी नहीं और ये भी नहीं बोलेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसे बोरिंग क्लास का मजा नहीं आता है ना। क्योंकि डेली शुरुआत में हम बहुत अच्छे से पढ़ते थे, बोर भी नहीं होते थे, अभी बोर होने लग गए है ना। क्योंकि बोर इसलिए होने लग गए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बट मुझे ऐसा भी लगता है बाद में कि तुम्हें समझ में बहुत कम आ रहा है। अब वो बात सही है कि ये थोड़ा हाई लेवल की चीज है, समझना थोड़ा टिपिकल है, बट मैं ऐसा समझता हूं कि देखो जो चीज जो बीएससी पढ़ता है वो भी इनको समझता है, आप लोग एएनएम पढ़ते हैं आप लोग भी इनको समझ रहे हैं। देखो बीएससी पढ़ने वाले को ये समझनी ही पड़ती है, आपको ये समझने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताइए बीएससी और एएनएम वाले इंसानों में कोई फर्क है क्या? चलो मान लो कोर्स में बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन जो इंसान बीएससी कर रहा है वो भी एक इंसान ही है, और आप एएनएम कर रहे हैं आप भी इंसान ही है। उनके पास भी उतना ही दिमाग है, आपके पास भी उतना ही दिमाग है। सिर्फ बात यह है कि उनको थोड़ी ज्यादा जरूरत है, आपको थोड़ी कम जरूरत है। लेकिन क्यों ना हम हमारे जरूरत से ज्यादा चीजें सीख लें, ताकि जब जरूरत पड़े तो हम बहुत सारा जान रहे हों उस टाइम में, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें आए और एट द टाइम अगर कोई पूछ भी ले हमसे कोई चीज तो हम उसका आंसर भी कर पाए, तो वो चीज आपके लिए बहुत आसान है, राइट। क्योंकि ये वही चीजें हैं जो इंसान सीखता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये कोई रोबोट से सीखी गई चीजें हैं कि रोबोट को ही आती है। अगर मैं इसको पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब मेरे द्वारा सीखी गई है। इसका मतलब अगर मैं सीख सकता हूं तो तुम भी सीख सकते हो।
बहुत आसान है, सिर्फ अपन को कॉन्सेप्ट ये रखना है कि हमें सीखना ज्यादा है। अगर ऐसे सोचोगे कि हमारे तो ये एग्जाम में नहीं आएंगे, हमारे कोई काम की नहीं है, तो डेफिनेटली आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जरूरत की चीज नहीं है। लेकिन अगर सोचोगे तो आपके लाइफ में बहुत काम आ सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता हो अगर कि हमारे जीआईटी किस किस तरह से बनी है, हमारे जीआईटी के किस पार्ट में कौन सी चीज सिचुएटेड है, और अंदर से हमारे लेयर किस किस तरह से होती है, तो ये बहुत हेल्पफुल होती है, हमारी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। अब जैसे देखो, जो हमारी जीआईटी के ल्यूमन है, मान लीजिए ये एक ट्यूब है, ठीक है, ये एक ट्यूब है। अब मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अंदर से तो जो है इस तरह से धागे से सील रखी है, गोल गोल, ठीक है। अंदर वाली जो इसमें मसल है वो कैसी है, सर्कुलर मसल है, और जो बाहर वाली मसल है वो कैसी है, वो लॉन्गिट्यूडनल है। बस ये दो चीज सिंपल से समझाई थी। इसकी ट्रिक भी है मेरे पास। ट्रिक ये है कि बोलो चंपालाल, हाँ बोलो चंपालाल, चंपा लाल, क्या बोलोगे, चंपालाल। देखो, एक होती है इनर लेयर, मसल्स की जो इनर लेयर है वो तो कौन सी है, सर्कुलर, और जो आउटर लेयर है वो कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल। देखो, सी से बना चंपा और एल से बना लाल, क्या बना, चंपालाल। आई बात समझ में। तो जो इनर लेयर है वो किससे बनी है, मस्कुलर लेयर से, उसकी कौन से पोर्शन में है, वो चंपा पोर्शन में है, ठीक है। चंपा मतलब सर्कुलर, ओके। उसके बाद में जो आउटर लेयर है, आउटर मसल्स की जो आउटर लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लाल। तो ये जो चंपा लाल है इससे आप याद रख सकते हैं। आई समझ में बात, आ गई ना। चलिए अभी एक चीज और मैं आपको सिखा दूं कि जो ये हमारी मस्कुलर लेयर है ये सब जगह ऐसी ही होती है, हमारे माउथ से लेके एनस वाले पोर्शन तक इसी पोर्शन में सिचुएटेड होती है। कौन से पोर्शन में, कौन से पोर्शन में, ओ चंपा, ये चंपालाल पोर्शन में, मतलब अंदर वाली सर्कुलर और बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, ये क्या है, स्टमक। ये जो स्टमक है ना, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो जीआईटी का सबसे फैला हुआ ऑर्गन है, और इसमें खाना आके रुकता है। इसका मतलब इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या किया ऊपर वाले ने कि इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लेयर मसल्स की लगा दी। इसमें कितनी लेयर, 3 लेयर। जैसे अपन लेयर पढ़ते जा रहे हैं ना, ऐसे मसल्स की 2 लेयर पढ़ रहे थे। यहाँ पे जो अपन ने लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर पड़ी, ये 2 लेयर है मसल्स की, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं बल्कि कितनी लेयर होंगी, 3 लेयर होंगी। लेकिन किस तरह से होंगी, देखो सबसे अंदर वाली, देखो एक लेयर तो, एक लेयर ये, दूसरी ये, तीसरी ये, ठीक है। ये है सबसे अंदर वाली, ओके ओके। लेकिन ये जो लेयर है ना, ये वाली लेयर, इसको मैं दिखा रहा हूं आपको, ये किस मोशन में है। देखो ये कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल है ना, ये कौन सी है, सर्कुलर। अगर ये इस तरह से हो तो ऑब्लिक, कैसी है, ऑब्लिक। तो देखो इसमें जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी ना, इसके अंदर वाली लेयर, वो तो कैसी होगी, ऑब्लिक। किस तरह से होगी, ऑब्लिक। उसके बाहर जो होगी वो होगी सर्कुलर। कैसी होगी, सर्कुलर। और उसके बाहर जो होगी वो होगी लॉन्गिट्यूडनल। आया समझ में, आ गया समझ में। मतलब स्टमक में सबसे अंदर इनर वाली, इनर लेयर ऑब्लिक, है ना। उसके बाद में मिडिल, मिडिल कैसी होगी, सर्कुलर। और आउटर कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडिनल। आई समझ में। चलो इसका भी तुम्हें बता दूं मैं ट्रिक, बता दूं कि ट्रिक, ओ सी एल, बोलो ओ चंपालाल, ओ चंपा लाल। तो अब बताइए मुझे, स्टमक की लेयर किस तरह से सिचुएटेड होती है, मसल्स वाली। स्टमक की मसल्स किस तरह से सिचुएटेड होती है, ओ चंपालाल। कैसे होती है, ओ चंपालाल। और बाकी जीआईटी में सिर्फ चंपालाल। कैसे होती है, ओनली चंपालाल में सिचुएटेड होती है। चंपालाल का मतलब होता है अंदर वाली सर्कुलर और बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल। और अपन स्टमक की बात करें तो उसमें सबसे अंदर वाली ऑब्लिक, उसके बाद
सर्कुलर, और सबसे बाहर लॉन्गिट्यूडनल। बोलेंगे ओ चंपलाल, हो जाएगा याद, हो जाएगा ना? बोलेंगे तो नहीं? पक्का? चलिए उसके बाद में देखो इसके फंक्शन में तुम्हें बता दूं ये क्या काम करती है, मसल्स, है ना, क्या काम करती है ये वाली लेयर। हमारी कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं हम, कौन सी लेयर पढ़ रहे हैं हम? देखो तुम लोग ना, एक बात बताऊं, जब अपन कोई नई चीज सीखते हैं ना, आप लोग अपने एग्जैक्टिंग पॉइंट से खो जाते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ रहे थे हम लेयर, हम लेयर पढ़ रहे हैं। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? म्यूकोजा। दूसरी लेयर का नाम सब म्यूकोजा। ये हो चुकी है दोनों। उसके बाद में तीसरी लेयर कौन सी पढ़ी हमने? मस्क्यूलर। ठीक है, देखो म्यूकोजा के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। 3 लेयर होती है इसके बाद अंदर, सबसे अंदर वाली एपिथेलियम, उसके बाद लैमाइनोप्रोपिया, तीसरी मस्क्यूलर। उसके बाद में सब म्यूकोजा। इसमें हमने एक ही चीज पढ़ी कि इसके अंदर पाए जाते हैं पेयर पैचेस, कहने का मतलब ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। उसके बाद में हमने पढ़ा मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर मतलब ये एक्चुअली जो मस्कुलर लेयर होती है हमारे जीआईटी की वो होती है। अब इसमें हमने पढ़ा कि इसकी खुद की 2 लेयर होती है। 2 लेयर मतलब 2 पोर्शन में अरेंज होती है। सबसे अंदर वाला पोर्शन जो है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, और जो बाहर वाला होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, उसमें फाइबर लॉन्गिट्यूडनल मतलब खड़े ऐसे होते हैं। लेकिन जो स्टमक है उसमें 3 लेयर होती है। 2 की जगह कितनी होती है? 3 लेयर होती है। जो अंदर वाली है वो ऑब्लिक होती है, बाहर वाली उसके जो वो सर्कुलर होती है, और सबसे बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल होती है। देखो ऐसे होती है ये, तुम्हें मैं दीवार बना के दिखा देता हूं। और उसके बाद में इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल, राइट। ये एक दीवार का स्ट्रक्चर बना दिया। इसमें सबसे बाहर तो कैसी होगी? ऑब्लिक, उसके अंदर सर्कुलर, और सबसे बाहर लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह से होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये काम क्या आती है। देखो काम आने का, मसल्स का काम करने का मतलब यहाँ पे क्या है, तुम खुद जानते हो कि मसल्स क्या करती है? मूवमेंट करती है। किसका मूवमेंट करती है? हमारे जीआईटी का। तो सबसे पहले तो ये मूवमेंट प्रोवाइड करती है, राइट? यस सर। मूवमेंट करती है तो खाना आगे बढ़ता है। उसके बाद में ये हमें प्रोटेक्ट करती है। अरे ये जीआईटी को प्रोटेक्ट करती है ना ये लेयर। अगर ये नहीं होगी, ये बहुत स्ट्रांग होती है, अगर ये नहीं होगी तो फट जाएगा। जीआईटी फट सकता है ना, अपन ठूस ठूस के इतना सारा खाना खाते हैं, उसको रोकता कौन है? ये मसल्स वाली लेयर। तो ये इसको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद में मूवमेंट करती है, और ये स्फिंक्टर का निर्माण करती है। क्या करती है? स्फिंक्टर का निर्माण करती है। स्फिंक्टर का मतलब नहीं समझ में आया ना? स्फिंक्टर का मतलब होता है, कैसे बताऊं तुम्हें? स्फिंक्टर का मतलब होता है जैसे दरवाजा। क्या होता है? दरवाजा, मतलब जो अपने आप बंद हो जाएगा जैसे ही खाना जाएगा। मान लीजिए जो स्टमक है, देखो ये क्या है? स्टमक, राइट। ये स्टमक है, यहां पे एक दरवाजा है स्टमक के ऊपर, ठीक है। यहां से ये कहने का मतलब यहाँ पे जो सर्कुलर मसल्स है ना वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे गहरी मसल है। तो ये जब खाना आएगा तो ये बंद होता है, ठीक है। जैसे ही खाना आएगा ये खुल जाएगा और खाना किस में आ जाएगा? स्टमक में। अब उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। अब सोचो अगर ये बंद ना हो तो क्या होगा? खाना जब ये मिलेगा, हमने पढ़ा है ना कि मूवमेंट करता है स्टमक जब इसको मिलाता है। अब मान लीजिए अगर इसको बंद ना करें अपन, जैसे मिक्सी होती है जब उसमें जूस बनाते हैं उसके ऊपर क्या लगाते हैं? ढक्कन लगाते हैं ना। अगर नहीं लगाएंगे तो जब वो घूमेगी तो क्या होगा? सारा का सारा माल बाहर। ऐसे ही यहाँ पे होगा, अगर इसको यहाँ से बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये खाना ऊपर, और ऊपर मतलब हमारे मुंह से बाहर, जो कि बहुत ही गलत चीज होगी, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ना ये कई जगह पे होते हैं स्फिंक्टर जो होते हैं, इनको अपन बोलते हैं, जो ये सर्कुलर मोशन में ऐसे जो दरवाजे बने होते हैं ये बहुत सारी जगह पे होते हैं। हमारे इसोफेगस में भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, इसको अपन कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। उसके बाद स्टमक के इधर वाले पार्ट में भी होते हैं, क्योंकि दोनों साइड से बंद होना पड़ेगा ना। ऐसे कई जगह पे होते हैं। तो इनको बनाने में भी कौन काम करती है? हमारी मस्कुलर लेयर, क्योंकि ये मसल्स का कई बार फोल्ड किया हुआ पोर्शन होता है, मतलब इसमें ज्यादा मसल होती है तो ये बन जाता है, इसलिए इसको बनाने में भी हमारी ये काम करती है। ओके, तो आया इतना समझ में? चलिए आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। वैसे एक पॉइंट और रह गया है, वैसे ही बता देता हूं आपको कि जीआईटी के मूवमेंट भी हमारी यही करवाती है, लेकिन कौन कौन से ऑर्गन में कौन कौन से मूवमेंट करवाती है वो चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अपन इसोफेगस की बात करें तो क्या उसमें मिक्सिंग होती है क्या? नो सर। उसमें प्रोपल्जन होता है क्या? नो सर। प्रोपल्जन मतलब क्या होता है? खाने का आगे बढ़ना। तो खाना आगे नहीं बढ़ता है क्या उसमें? तो होता है ना प्रोपल्जन। हाँ, तो इसोफेगस में प्रोपल्जन होता है, यस। मिक्सिंग होती है, नो। बात करते हैं आगे, उसके आगे कौन सा ऑर्गन आता है? स्टमक। स्टमक में मिक्सिंग होती है क्या? यस। कौन से मूवमेंट से होती है?
सेगमेंटेशन वाले मूवमेंट्स होते हैं। सेगमेंट होते हैं उसमें, जब वो हिलते हैं तो सेगमेंटेशन कहलाता है। और उसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, मिक्सिंग होती है। तो मिक्सिंग होती है, यस। प्रोपल्जन होता है, मतलब उसी में पड़ा रहता है खाना, आगे नहीं बढ़ता है, होते हैं ना, मतलब प्रोपल्जन भी होता है। प्रोपल्जन मतलब खाने का आगे बढ़ना। खाने का आगे बढ़ना किसकी वजह से बढ़ता है, कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टालिक मूवमेंट की वजह से, ठीक है। इसोफेगस में भी पेरिस्टालिक मूवमेंट, इसोफेगस में भी पेरिस्टालिक मूवमेंट। खाना कहां पे पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मिक्सिंग होती है क्या, मिक्सिंग होती है क्या, मिक्सिंग मतलब मिलावट, मिलाना। बताओ जूस सीक्रेट होते हैं कि नहीं होते हैं? जब अगर जूस सीक्रेट होते हैं तो मिलेंगे नहीं, वो मिलेंगे, मतलब मूवमेंट होगा, होगा, मतलब उसमें मिक्सिंग होगी, होगी। कौन सी मिक्सिंग, मिक्सिंग होगी ना, किस तरह से होगी मिक्सिंग, सेगमेंटेशन वाली मिक्सिंग। कौन सी मिक्सिंग, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के साथ में एक और मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन पेंडुलर मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेंडुलर मूवमेंट। पेंडुलम का नाम सुना है, घड़ी देखिए, घड़ी जिसमें वो नीचे ऐसे लटका लटका ऐसे घूमता रहता है, उसको बोलते हैं पेंडुलम। क्या बोलते हैं, पेंडुलम। क्या बोलते हैं, पेंडुलम। देखो हमारी जीआईटी के अंदर जो ये वो खाना होता है ना, वो कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, उसको कभी आगे धकेलते कभी पीछे धकेलते, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी, ऐसा फील होता है कि उसमें पेंडुलम चल रहा है। क्या चल रहा है, पेंडुलम। पेंडुलम मतलब वो घड़ी का पेंडुलम। तो आगे पीछे होना, उसी की वजह से अपन उसको बोलते हैं पेंडुलर मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेंडुलर मूवमेंट। और उस पेंडुलर मूवमेंट की वजह से ही क्या होती है, मिक्सिंग होती है। उसके बाद में उसमें खाना आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है। किस मूवमेंट से बढ़ता है, पेरिस्टालिक मूवमेंट से। किस मूवमेंट से बढ़ता है, पेरिस्टालिक। होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं। खाना कहां पहुंचा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ऐसे खोपचे जैसी संरचना। देखिए ना, खोपचे जैसी संरचना। अरे मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है ना, ऐसे बनाया ना, उसमें ऐसे खोपचे जैसी संरचना होती है। जब अपन एक एक ऑर्गन को पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसमें खोपचे जैसी संरचना होती है। उसमें मिक्सिंग होती है क्या, नहीं होती है। उसमें प्रोपल्जन होता है क्या, होता है। प्रोपल्जन मतलब खाने का आगे बढ़ना, खाने का आगे बढ़ना होता है। लेकिन उसमें जो मूवमेंट होगा उसमें पेरिस्टालिक मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है, खोपचे जैसी संरचना है। तो उसमें क्या होगा, ऐसे खोपचे खोपचे हैं, ऐसे 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 पार्ट हैं उसमें जगह जगह, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे इधर से खुला, ठीक है, नीचे से खाना ऊपर आया इस खोपचे में, ये नीचे से बंद हुआ, फिर ये ऊपर खुला, ठीक है, ये ऊपर खुलेगा और खाना ऊपर वाले खोपचे में ये बंद हो जाएगा, ऊपर वाला खुलेगा, ये बंद हो जाएगा। इस तरह से इसमें जो मूवमेंट होंगे ऐसे पेरिस्टालिक मूवमेंट नहीं होंगे, इसमें खोपचे वाले मूवमेंट होंगे। ओके, जो ये खोपचे वाले मूवमेंट होते हैं इसको बोलते हैं हॉस्ट्रल मूवमेंट। क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रल। तो इस तरह से हमारे जो ये मूवमेंट थे और जो फंक्शन थे वो सारे चीजें हमने डिस्कस कर ली है। आज का जो टॉपिक था वो लेयर्स हमारी थी, वो कंप्लीट हमारी हो चुकी है मस्कुलर लेयर तक। और लास्ट वाली जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो लास्ट वाली सिरोसा लेयर, उसके बारे में हमने लास्ट इतना जान लिया था कि वो क्या करती है, सिरोसा या फाइब्रोसा सबसे आउटर लेयर है और वो फ्लूइड सेक्रेट करती है हमारे जीआईटी को स्मूथ बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए, और जो है एक वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये सारी चीजें पढ़ ली थी क्या। तो आज का टॉपिक हमारा लेयर के बारे में जो था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे कल। ओके, चलिए।